आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है, इसके डिफरेंट कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का कलेक्शंस है। डिफरेंट प्रोग्राम को कलेक्ट करके एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किसी एक पर्पस के लिए जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम लोग एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, कलेक्ट करते हैं और वो एक सॉफ्टवेयर का रूप ले लेता है। और ये रिलेट करता है एक डेटा से, एक डेटा पे हम लोग रिलेट करते हैं और ये बताते हैं कि क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। क्या हम लोग करते हैं इसमें? हम लोग देखते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये हम लोग सीखते हैं इसमें। कंप्यूटर क्या है? व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इसमें सीखते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? एक इंटरफेस है, किसके बीच? यूजर एंड कंप्यूटर के बीच। इंटरफेस किसके बीच है? ये यूजर एंड कंप्यूटर के बीच ये एक इंटरफेस है। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कैटेगरी में रख सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वर्किंग करने में सॉफ्टवेयर का काम है, रिस्पॉन्सिव बनाने में सॉफ्टवेयर का काम है। ऐसे अगर सॉफ्टवेयर कुछ इंस्टॉल नहीं हो तो कुछ भी हम लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डिफरेंट को जोड़ करके रख लेते हैं, लेकिन कोई भी काम वो नहीं कर सकता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए हुए या बिना सॉफ्टवेयर के को यूज़ किए हुए। इसलिए हार्डवेयर को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? अदर भाषा में हम कह सकते हैं एक इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम्स है जो कि कमांड देता है हार्डवेयर को। हम लोग हार्डवेयर को कहते हैं कि इसको मेमोरी में रखो, ये कंपाइल करो, इस डेटा को कंपाइल करके हमको रिजल्ट दो, इसका डेटा सेव करो और ये डेटा रिट्रीव करो। ये सारे हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हार्डवेयर की मदद से हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। ये सारे काम हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। सॉफ्टवेयर जब हम लोग ये डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को बनाते हैं तो फिर ये रिस्पॉन्सिबल किस किस चीज़ के लिए है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करता है? हमारे हार्डवेयर को। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उसको ये कंट्रोल करता है। उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ये इंटीग्रेट करता है मीन्स एक दूसरे को जोड़ता है। जैसे कि हमारा कीबोर्ड है वो इनपुट दे सके, हमारा जो मॉनिटर है वो डिस्प्ले कर सके, हमारा हार्ड डिस्क डेटा रख सके और हमारा रैम जो है वो फास्ट कंपाइल कर सके, हमारा सीपीयू प्रोसेस कर सके हमारे डेटा को। ये सारा काम जो करता है वो हार्डवेयर के मदद से वो सॉफ्टवेयर की मदद से करता है और इसके लिए सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि डिफरेंट कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ हम लोग मैनेज करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट को। जैसे ही हम लोग एक नया डिवाइस लगाते हैं तो क्या कहता है हमको, उसका पहले सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर डालिए तब वर्किंग होगा, नहीं तो वर्किंग नहीं करता है, इज नॉट वर्केबल हमको दिखाते रहता है जब तक कि हम उसका सॉफ्टवेयर नहीं डाल देते हैं, जब तक कि हम उसके डिवाइस ड्राइवर को नहीं डाल देते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमको एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए मदद करता है। क्या करता है? स्पेसिफिक टास्क को मदद करने में मदद करता है। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या बात किए, हमारे हार्डवेयर को वर्किंग करता है। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर क्या है? जो यूजर का नीड है, जो यूजर का ज़रूरत है। जैसे एक कॉलेज है, उसको कॉलेज को मैनेज करना है, बच्चे के डेटा को मैनेज करना है, तो वो सारा हम लोग सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। एक MS वर्ड एक पैकेज है जो करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसर्स के रूप में उसका यूज होता है और सारे लोग एक काम को करते हैं, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। और हमारा जो कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आता है और उस पर हमको बायोस आता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि नॉर्मली हमारे रोम में रहता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो लिखा हुआ आता है, विंडो 8 लिखा हुआ आता है, विंडो 10 लिखा हुआ आता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के होते हैं और इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इनके डिफरेंट काम है। हार्डवेयर को वर्किंग बनाने से लेकर के एक स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने तक सारा कुछ सॉफ्टवेयर का है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर
हमारा जो डिवाइसेज हैं वो कुछ भी नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन के रह जाएंगे। उसमें कहीं से भी कोई रिस्पॉन्सिव वाली बात नहीं होगी और वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है बिना सॉफ्टवेयर के मदद के। इसलिए हार्डवेयर डिवाइस को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम लोगों को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों को क्या काम करना है, कैसे करना है, ये सारा चीज़ सॉफ्टवेयर सिखाता है। अब सॉफ्टवेयर का हम लोगों को कितने टाइप होते हैं, तो जब हम ब्रॉडली डिफाइन करते हैं तो हमारा दो टाइप है। ब्रॉडली हम लोग दो टाइप को डिफाइन करते हैं। एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो हमको सिस्टम को वर्किंग बनाने में मदद करता है। मतलब जैसे बायोस सबसे पहले सिस्टम को, हमारे हार्डवेयर को जोड़ता है एक दूसरे हार्डवेयर को। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम्स में हार्डवेयर को काम करने में मदद करता है, हमारे डेटा को सेव करता है, डेटा को कंपाइल कराता है। और फिर डिवाइस ड्राइवर्स जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी हार्डवेयर को वर्किंग बनाने के लिए। उसके बाद सिस्टम यूटिलिटीज़ हमारे हार्डवेयर को मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को भी हम लोग सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में ही रखते हैं। जैसे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, ट्रांसलेटर हैं, लिंकर हैं, लोडर हैं, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। फिर बारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी एक यूजर के स्पेसिफिक नीड को पूरा करता हो। जैसे कि हम लोग MS ऑफिस यूज करते हैं, इसलिए तो डेटा को मेंटेन करने के लिए, डेटा को रखने के लिए MS ऑफिस को यूज़ करते हैं। वैसे ही कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं कॉलेज के डेटा को मेंटेन करने के लिए। रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ करते हैं रिजर्वेशन के डेटा को मेंटेन करने के लिए। रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट्स का जनरेट करने के लिए। इसी ढंग से डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। इसका कैटेगरीज कुछ भी डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये ब्रॉडली है, जो किसी कैटेगरी में नहीं आता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि यूजर के नीड का कोई अंत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं डिटेल्स, आगे देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंसिस्ट करता है सेवरल प्रोग्राम्स को विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, हार्डवेयर कंट्रोलिंग। इंटीग्रेटिंग मीन्स हार्डवेयर इंटीग्रेटिंग। मैनेजिंग एन इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मैनेज करता है मतलब हम जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो हमको कहता है कि हाँ आप इसका पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तब वर्किंग होगा। हम जब माउस लगाते हैं तो कहता है इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो तब ये वर्किंग होगा। मतलब हमको उसका डिवाइस ड्राइवर चाहिए तभी ये काम करना शुरू करेगा। तो हार्डवेयर को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है, मैनेज करता है और प्रोवाइड्स करता है। ये इंटरफेस बिटवीन किसका है, यूजर मीन्स हम आप, और कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स हम जब कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड इनपुट ले। हम जब मॉनिटर ऑन करते हैं तो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले आ जाए। हम जब माउस क्लिक करते हैं तो माउस क्लिक हो जाए। हम जब डेटा कॉपी करते हैं तो डेटा कॉपी हो जाए। ये सब सारा हमारे यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। डेटा कॉपी करना है तो उसके लिए हम लोग जब डाटा कॉपिंग लगाते हैं तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है और एक डेटा को दूसरे जगह कॉपी करता है। अब द पर्पस इज टू insulate the application programmer so as much as possible from the details of the particular complex computer being used। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हम लोगों को डिफरेंट कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को जिसको कि यूज़र नहीं समझ सकता है, यूज़र को नहीं कोई मतलब है। जैसे हम लोग डिफरेंट काम करते हैं, कितना हमारा CPU यूज हो रहा है, कितना हार्ड डिस्क यूज हो रहा है, यूज़र नहीं जानता है कि क्या मेथड्स है, क्या एल्गोरिथम्स है और कैसे ये किया जा रहा है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि हमारा कैसे यूज हो रहा है, कैसे हार्डवेयर एक्सेस हो रहा है और हार्डवेयर का कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। ये सारा हम लोग देखते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा हार्डवेयर कितना काम कर रहा है या वर्किंग है या नहीं है। ये सारे जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट आते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। पहला है
सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, दूसरा है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है? जैसे हमारे हार्डवेयर को जोड़ने वाला, हार्डवेयर से काम लेने वाला सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, और उस प्रोग्राम को जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस टूल्स को यूज़ करके हम लोग लिखते हैं वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, डिवाइस ड्राइवर है डिफरेंट डिवाइस को यूज़ करने के लिए वो हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, और सिस्टम यूटिलिटीज जैसे कि हमारा माउस का ड्राइवर हो गया, या हम लोग डिस्क मैनेजमेंट करते हैं, डिस्क क्लीनअप करते हैं, ये सब सारा हमारा सिस्टम यूटिलिटीज का पार्ट है। ये सारे क्या हो गए? हमारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गए। इसके बाद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में जैसे हम लोग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ASP.NET यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं, C यूज़ करते हैं, C# यूज़ करते हैं, ये सब सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं वो डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इसको डिफरेंट कैटेगरीज में ले सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लिंकर, लोडर, ये सारे कैटेगरीज हमारे डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के होते हैं। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे देखेंगे। तो जब जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिस लैंग्वेज को यूज़ करके बनाते हैं, वो सारा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर के पार्ट में आता है। और जो सिस्टम को मैनेज करता है, जो सिस्टम बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, ये सारे हमारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के पार्ट हैं। अब सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के टाइप्स हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता क्या है, क्यों चाहिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम्स? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है किसको? हार्डवेयर के एक्टिविटीज को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है और सुपरवाइज करता है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को। और उसके बाद बायोस क्यों चाहिए हमें? जब हम लोग स्टार्ट में सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट हार्डवेयर को जोड़ने के लिए हमारे रोम, रैम, डिस्क ड्राइव्स एंड CPU, इस सब को ऐड करने के लिए, हार्ड डिस्क, इस सब को यूज़ करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग बायोस को यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम लोग कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले सकते हैं, ये कैपेबिलिटीज़ देता है। मॉनिटर पे हम लोग आउटपुट दिखा सकते हैं, ये कैपेबिलिटीज़ देता है। एक ही प्रोग्राम हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कोलाइड ना करे, दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, ये श्योर करते हैं। मतलब मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम लोग सिस्टम के अनऑथराइज्ड यूज्ड को भी रोकते हैं, डिफरेंट यूज़र बनाते हैं और यूज़र हमारे लॉगिन करते हैं, और यूज़र जिसको जो परमिशन दिया रहता है वही काम कर पाता है। कंप्यूटर पे अलग अलग काम अलग अलग लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक यूज़र के काम को अगर ऑथराइज्ड नहीं हो तो दूसरा यूज़र चेंज कर दे। तो ये सारा काम कौन करता है? ये सारा चीज़ किसका है? फंक्शंस है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस है। अब बायोस का हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो बायोस में क्या है? बायोस हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को हम लोग बायोस कहते हैं। ये क्या करता है? हमारे रैम, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, वीडियो डिस्प्ले कार्ड या अदर जितने हार्डवेयर्स हैं उस हार्डवेयर्स को जोड़ता है और एक सिस्टम्स के रूप में इंटीग्रेट करके हमको काम करने देता है। इसके बाद हमारा डिवाइस ड्राइवर है। डिवाइस ड्राइवर क्यों चाहिए? डिवाइस ड्राइवर चाहिए हमको हमारे हार्डवेयर को वर्किंग बनाने के लिए, हार्डवेयर को यूजेबल बनाने के लिए हमको डिवाइस ड्राइवर चाहिए। इसके अलावा हमारा सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्या टाइप्स है? सिस्टम यूटिलिटीज में सिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो चाहिए, सिस्टम को वर्किंग बनाए रखने के लिए, सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं
वो सिस्टम यूटिलिटीज़ का पार्ट है। जैसे कि डिस्क को कंप्रेस करना, मतलब डेटा हैंडलिंग, डेटा कहाँ सेव करें, कैसे सेव करें जो हमारा एक्सेस आसान हो जाए। डेटा को फ्रेगमेंट करते हैं, डेटा का बैकअप लेते हैं हम लोग टाइम टू टाइम जिस सॉफ्टवेयर की मदद से। डेटा को, डिस्क को क्लीन करते हैं, जो गार्बेज वैल्यू या टेम्प्रेरी वैल्यू है उसको हटाते हैं, या हम अपने डेटा को सिक्योर करते हैं एंटीवायरस के द्वारा, जो हमारा सिस्टम करप्ट ना हो। ये सारा सिस्टम यूटिलिटीज़ का पार्ट होता है, और इसमें हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के इतने टाइप्स को हैंडल्स करते हैं। तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम लोग क्या देखें, जो सिस्टम पे जो काम करने में मदद करता है, सिस्टम्स को जो जो हमारे हार्डवेयर को काम करने में और उसको मेंटेन करने में मदद करता है, हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है, वो सारा हमारा कहाँ है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। इसके बाद हम लोगों को डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टूल्स पे आते हैं। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टूल्स में हम लोग को दो टाइप है, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में क्या हो गया, लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को भी हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक असेंबली लैंग्वेज और दूसरा मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है और वो सीधा हम लोगों के हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, हमारा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली, इसमें किसी भी प्रकार का इंटरमीडिएट कुछ नहीं चाहिए। तो ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में हम लोग लिखते हैं। और उसके बाद मशीन लेवल लैंग्वेजेज, मशीन लेवल लैंग्वेजेज में जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग 0-1 यानी कि बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, 0-1 में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और तब ये जब ही 0-1 में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेजेज में ऐसे प्रोग्राम्स किए जाते हैं जो हार्डवेयर पे कोडिंग करने के लिए होता है, जिससे हार्डवेयर को हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, वो सारा लो लेवल लैंग्वेजेज में किया जाता है। मीडियम लेवल लैंग्वेजेज में कुछ बाइनरी में भी चेंज होते हैं और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज में भी रह जाते हैं, और मोस्टली हम लोग प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेज में करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेज में जो प्रोग्राम करते हैं उस प्रोग्राम्स को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोग जितने अभी लैंग्वेजेज पढ़ते हैं वो सारा हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेज में है। जैसे कि सी है, जावा है, ये सारा हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेजेज में, फोर्टान है, बेसिक है, पास्कल है, ये सारा हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेज में होता है। लो लेवल लैंग्वेजेज और मशीन लेवल लैंग्वेजेज में हम लोग क्या, लो लेवल लैंग्वेजेज में मशीन और असेंबली लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज और यूज़ करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सब क्या होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमको हेल्प करता है किस चीज़ में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज को कन्वर्ट करने में। किस चीज़ में कन्वर्ट करने में, तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में। तो जब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज़ करके क्या करते हैं, एक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम्स को हम लोग मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, इसमें हमको लैंग्वेज ट्रांसलेटर मदद करता है। इसके डिफरेंट टाइप हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या है, ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेजेज, मतलब 0-1 की भाषा में हम लोग को कन्वर्ट करके प्रोग्राम देता है। ये कंसिस्ट करता है डिफरेंट मशीन लैंग्वेजेज को। और कंपाइलर क्या करता है, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, इनटू मशीन लैंग्वेजेज में। ये क्या करता है, सोर्स कोड को हमने जो लिखा है, सी में जो प्रोग्राम किया या C++ में जो प्रोग्राम किया या बेसिक में जो प्रोग्राम किया, फोर्ट्रान में जो प्रोग्राम किया, उसको कंपाइल करके उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेजेज में। इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेजेज में करता है। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर हमारा होल प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, क्या करता है, होल प्रोग्राम को करता है, होल प्रोग्राम करता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है, ये होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। और ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन।
अब इसके बाद हम लोग लिंकर देखते हैं और लोडर देखते हैं। लिंकर क्या है? जो सिस्टम्स को लिंक करे, एक दूसरे लाइब्रेरीज को एक दूसरे से लिंक करे, वो लिंकर कहलाता है। और लोडर क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि लोड करता है और रिलोकेट करता है हमारे डेटाज को, हमारे एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में। लोडर क्या करता है? हमारे जो डेटा है या जो हमारा प्रोग्राम है उसको मेन मेमोरी में एलोकेट करता है और रीएलोकेट करता है। ये दोनों काम हमारा लिंकर और लोडर करता है। लिंकर लिंक करता है हमारे लाइब्रेरीज को और लोडर प्रोग्राम को लोड और रीएलोकेट करने में, मतलब मेमोरी एलोकेट करने और रीएलोकेट करना लोडर का काम है। लिंकर का काम है एक दूसरे को इंटीग्रेट करना, एक दूसरे से को यूज करना, एक दूसरे में इंटीग्रेट करना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोगों ने देखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा कैसे कैसे हार्डवेयर काम करेगा, कैसे कैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करेंगे, ये सारी चीज़ तो हम लोग एप्लीकेशन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीख गए। अब इतने से कंप्यूटर्स का कुछ भला नहीं हुआ और क्या हो गया, बड़े बड़े ऑफिसों में सिर्फ कंप्यूटर यूज होता रहा। तो हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना स्टार्ट किया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर का ऐसा कैटेगरी है जिसके की कारण आज ये हर ऑफिस में, हर घर में यूज हो रहा है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ऑफिस है, इसके कारण हर एक ऑफिस में डेटा मेंटेन किया जाता है। दूसरा, हम लोग मूवी देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, ब्राउजिंग के लिए, सारे चीज़ों के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम लोग इसको करते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन करना होता है तो रिजर्वेशन वाले ऐप पे जाते हैं या रिजर्वेशन वाले प्रोग्राम पे जाते हैं। और बिलिंग करना होता है तो बिलिंग वाले सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। तो ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है का पार्ट है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही ने पॉपुलर बनाया कंप्यूटर्स को और आज हम लोग के बीच में घर घर में कंप्यूटर अवेलेबल है। अब जितने जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं, मतलब जो किसी एक के लिए बना हुआ हो या एक ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए बना हुआ हो, मतलब एक आदमी के लिए बना हो या एक टाइप के यूजर के लिए बना हो, वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या किसके लिए करता है? टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल टास्क। एक सिंगल या मल्टीपल टास्क को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिफाइन किया गया वो क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। ये सेट है किसका? इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। कभी भी सॉफ्टवेयर होगा तो क्या होगा? सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स होगा स्पेसिफिक यूजेज के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हमको जनरल पर्पस का अभी तक था, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पेसिफिक यूज के लिए एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं और ये इंटरेक्ट करता है दैट हमारे कंप्यूटर से। ये इंड यूजर का प्रोग्राम है, ये किसी और कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं है, ये किसी कंप्यूटर ऑपरेटर का नहीं है, ये किसी डीबीए का नहीं सॉफ्टवेयर है। ये किसका है? इंड यूजर का प्रोग्राम है। ये रियल वर्क यूजर के लिए करता है। ये रियल वर्क करता है। जैसे कॉलेज में है तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम किया, रिजर्वेशन पे गए तो रिजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम किया, जब हम शॉप पे गए तो बिलिंग मैनेजमेंट किया। इस ढंग से डिफरेंट पर्पस पे जहाँ गए जो यूज है, जो रियल वर्क है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। इसका अब आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप में हम लोग यहाँ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस में क्या हो गया? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है? हमको भी ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत है, किसी ऑफिस वाले को भी ज़रूरत है, रिजर्वेशन काउंटर पे भी इसका ज़रूरत है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम्स हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए? जैसे MS ऑफिस से एक पैकेज बना करके दे दिया और इसको हम लोग यूज़ करके हम लोग अपने ऑफिस का सिंपल सा जो काम रहता है, मतलब अगर कम डेटा है तो उसको हम लोग स्प्रेडशीट में रख लेते हैं, अगर प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं, कोई लेटर टाइपिंग है, फॉर्मेटिंग है तो वो हम लोग वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करके, MS वर्ड को यूज़ करके बना लेते हैं। तो ये सारा जनरल पर्पस प्रोग्राम है, मतलब बनाया गया है एक
कैटेगरी ऑफ यूजर्स के लिए, जिनके यहाँ ऑफिस है, जिसके यहाँ डाटा हैंडलिंग है, जिसके यहाँ वर्ड प्रोसेसिंग है, जिसके यहाँ प्रेजेंटेशन है, उस सबको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है। करोड़ों लोग एक सॉफ्टवेयर को यूज कर लेते हैं। अब इसके बाद डीबीएमएस है। डीबीएमएस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है हमारा जितना डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसमें डेटा रखते हैं हम लोग एक एक यूजर के लिए, एक एक टाइप के लिए। वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप हो गया। डेस्कटॉप पब्लिकेशन मतलब जैसे बैनर प्रिंटिंग है, ये सब सारा काम जो होता है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। फिर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप यूज करते हैं हम लोग, ये सब सारा क्या है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे फ्लैश हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, ये सब क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। मतलब जो एक टाइप के यूजर के लिए बनाया गया है, सिंगल यूजर के लिए नहीं बना है, एक किसी मोटो वाले के लिए नहीं बना है, लेकिन एक टाइप के यूजर के लिए एक काम करने के लिए बनाया गया है, वो सारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का पार्ट आता है। और स्पेसिफिक पर्पस में है जैसे कि कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, इस सब का एक टाइप का सॉफ्टवेयर होगा और ये स्पेसिफिक पर्पस होगा, मतलब सिर्फ कॉलेज में यूज हो सकता है, इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है किसी। ये ऐसा नहीं है जो कॉलेज में यूज हो रहा है वो रिजर्वेशन काउंटर पे भी यूज हो सकता है, वो किसी और ऑफिस में भी यूज हो सकता है, ये नहीं होगा। तो ये सब सारा ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा गया है। तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे तो स्कूल के लिए यूज होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे तो जहाँ इन्वेंट्री हैंडलिंग होगा वहीं यूज होगा, ऐसा नहीं है हर जगह इन्वेंट्री हैंडलिंग होगा ही होगा। इसके बाद परचेजिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ परचेज किया जाएगा वहीं यूज होगा, जहाँ इम्प्लॉय होंगे वहाँ पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम्स होगा, जहाँ होटल मैनेजमेंट सिस्टम होटल्स में काम करेंगे, रिजर्वेशन सिस्टम्स रिजर्वेशन काउंटर्स पे काम करेंगे, रिजर्वेशन जहाँ ज़रूरत होगा वहीं रहेगा। रिपोर्ट कार्ड सिर्फ जहाँ रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, मतलब स्टूडेंट हैंडलिंग है उसका वहीं पे काम होगा। अकाउंट का अकाउंट्स पे काम होगा, एचआर मैनेजमेंट का एचआर पे काम होगा, जहाँ एचआर को मैनेज करना है। अटेंडेंस सिस्टम्स जहाँ स्टूडेंट्स या स्टाफ्स का अटेंडेंस लेना होगा तो वहीं पे ये काम करेगा। बिलिंग सिस्टम्स जहां हम लोग खरीद बिक्री का काम करते हैं, तो ये सारा क्या हो रहा है, कहीं से भी जनरलाइज नहीं हो रहा है, एक टाइप के लिए लोगों के लिए काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया और ये जनरल पर्पस हो गया। मतलब एक जगह जो हो रहा है वो ढेर सारे यूजर अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग ऑफिस में काम करने वाले लोग लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर का या जनरल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर का कैटेगरीज का कोई लिमिट नहीं है, जितने आएंगे उतने होते जाएंगे। अगर किसी एक इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है, एक इंडिविजुअल टाइप के लिए बनाया गया है तो उसको स्पेसिफिक पर्पस में रख लेंगे। अगर जनरल के लिए बनाया गया है जो हर एक टाइप के यूजर्स को यूज होगा तो वो उसको हम लोग जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में रख लेंगे। तो यही हमारा है सॉफ्टवेयर का टाइप्स और सॉफ्टवेयर का यूजेज कहाँ क्या करना है, इसका हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं, एक हायरार्किकल चार्ट बना सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। क्या कर रहा है, ये गवर्न्स कर रहा है फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर, ये उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको फिर दो कैटेगरी में बांट दिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या कर रहा है, कंट्रोल द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस को, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर पे जो ऑपरेशंस कर रहा है वो इस कैटेगरी में आता है। और यहाँ क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस टू फंक्शंस, मतलब यूजर पे, यहाँ यूजर के स्पेसिफिक के लिए यूज हो रहा है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। अब सिस्टम मैनेजमेंट, इसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर दो कैटेगरी में बांटे थे, एक सिस्टम मैनेजमेंट, दूसरा डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। फिर सिस्टम मैनेजमेंट को क्या बांटे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज। और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर को चेंज किए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं, ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट करता है, कंपाइल और इंटरप्रेट करता है, लिंकर एक दूसरे लाइब्रेरीज को लिंक करता है और लोडर्स इसको एलोकेट और डी एलोकेट करता है हमारे प्राइमरी मेमोरी में। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कहते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर हो गया, प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट्स हो गया, इमेज एडिटर हो गया,
ये सारा हमारा जनरल पर्पस हो गया, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर के लिए कर रहे हैं। और एक कैटेगरीज के लिए जहाँ रिजर्वेशन का जरूरत है वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है, जहाँ अटेंडेंस का जरूरत है अटेंडेंस सिस्टम हुआ, बिलिंग सिस्टम्स जहाँ बिलिंग की ज़रूरत है। तो ये सब सारा हमारा स्पेसिफिक पर्पस हुआ। इसका कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आपको एक्सटेंड करते जा सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो हैं सो सॉफ्टवेयर के टाइप्स हो गए। तो अब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स की पढ़ाई कर ली। अब हम लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस का जवाब देना है और ये असाइनमेंट्स बनाना है। क्या है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, डिस्क्राइब ऑल द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। हमको लगता है जो आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा है उससे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, उसका फंक्शनलिटी क्या है, ये डिटेल्स में लिखना है, तो ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। और डिफरेंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या यूज होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या करते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर में भी हम लोग देख चुके हैं कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि एक मास ऑफ यूजर के लिए बनाया जाता है और एक किसी टाइप यूजर टाइप के लिए बनाया जाता है, तो उसको स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड डिवाइस ड्राइवर, तो बायोस जो हार्डवेयर को हमारे माउस को हमारे माउस नहीं, कीबोर्ड को, हमारे डीवीडी प्लेयर को, हमारे हार्ड डिस्क को, हमारे रैम को, रोम को, इस सब को जोड़ता है, तो वो बायोस कहलाता है। और डिवाइस ड्राइवर है, जैसे माउस मैंने लगाया, कीबोर्ड नया लगाया, ये सब जो लगाया तो उस समय डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारा हम लोग डिफरेंट ये क्वेश्चंस का जवाब बनाना है। आपके ये सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको कंप्लीट करना है। थैंक यू। हम लोग अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे।